हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ना, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के। कंटिन्यूटी में मैं इसी पर आधारित वीडियोस आजकल बना रहा हूँ, तो आज की भी वीडियो इसी बात को लेकर के है। तो अभी क्या करना है, अभी हमको सीधा ओपन करना है क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक्सेस ओपन कर रहा हूँ और ये एक्सेस का 365 है। ठीक है, देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 365 वर्जन है और इस पर हमें कार्य करना है। और कौन सा कार्य करना है, क्या हम करेंगे, आइए दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर जब आप एक्सेस पर काम करते हैं ना, तो ये हमारे पास वही डेटा है जो पुराना वाला डेटा था, उसी डेटा को मैं यहाँ पे ले रहा हूं। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि इसमें क्वेरी कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल व्यू में जाकर के इसी तरीके से एक और क्वेरी हम देखेंगे। अब क्वेरी क्या है, वो क्वेरी क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको एसक्यूएल में ही जाकर के कैलकुलेट करना पड़े, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एसक्यूएल में क्या कैलकुलेट कर पाना संभव है? बिल्कुल है। कैसे होगा, आइए दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले क्रिएट पे चले जाइएगा और यहां से जाइएगा क्वेरी डिजाइन पर, और क्वेरी डिजाइन पे जाकर के यहां पर एसक्यूएल पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा सिनेरियो आएगा, यहां वाला, ये देखिए ये आएगा। तो यहां पर अब हमें कैलकुलेट करना है ना। तो अभी क्या करना है, अभी हमको ये टेबल ओपन रखनी है, क्योंकि इसी में से देख देख के हम लिखेंगे। तो पहला है रोल नंबर, दूसरा है नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और हर एक के बीच में अंडरस्कोर भी लगा हुआ है। तो यहां पे लिखते हैं रोल नंबर, तो ये लिखा ROLL। जैसे ही टाइप किया तो देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 का कमाल है, यहां पर ये शो करने लगता है। कॉमा लगा दीजिए। नेम ऑफ स्टूडेंट है तो ये भी आ गया, टैब दबा दीजिए, आ जाएगा। फिर उसके बाद से अगला सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट के नाम है ना, वो सब्जेक्ट के नाम यहां पर आते चले जाएंगे। जैसे ये कंप्यूटर है तो आ गया, फिर कॉमा लगाइए। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, दूसरा सब्जेक्ट है यहां पर इंग्लिश, तो यहां पे इंग्लिश जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ENGL देखिए ये आ रहा है नीचे, तो ये हो गया इंग्लिश। ठीक है, फिर इसी तरीके से कॉमा लगा दीजिए। और भी सब्जेक्ट होंगे, जैसे मैथ्स वगैरह होगा तो वो भी आ जाएगा। तो देखिए नीचे मैथ्स भी दिया गया है, तो ये मैथ्स आ गया। फिर साइंस होगा तो साइंस भी आ जाएगा, तो SCIENCE साइंस हो गया, तो ये साइंस आ गया। फिर कॉमा लगाइए। फिर कोई और सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट है, जैसे SST वगैरह है कि नहीं है, ये देखने के लिए एस प्रेस करता हूं। तो यहाँ पर कुल मिला कितने सब्जेक्ट हुए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 हुए। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट रह गया। मैथ साइंस SST रह गया है, तो S टाइप करते हैं यहाँ पे, अभी देखिए आ जाएगा। कॉमा लगा दिया है और यहाँ पे टाइप करेंगे SS, तो देखिए SST भी आ गया। अब इतना करके आपको क्या करना है, इतना करके आपको करना है ब्रैकेट को ओपन। ठीक है, और इन्हीं चीजों को पहले तो मैं क्या करता हूं ना, इन्हीं को कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि फिर से हमें ये लिखना पड़ेगा, तो दैट्स वाई हम इसी को क्यों ना कॉपी कर लें। तो इसी को कॉपी किया हमने Ctrl+C से, और यहां पर आकर के ध्यान दीजिएगा, यहां पर आकर के ब्रैकेट को ओपन करके यहां पर पेस्ट कर दीजिएगा। Ctrl+V करिएगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। अब क्या करना है इसमें, कॉपी और पेस्ट करके करना क्या है, तो देखिए कॉपी और पेस्ट जैसे ही करेंगे ना, तो ये हमारे सामने तो आ ही गया है ये पूरा डिटेल। हम यहाँ बीच में प्लस का निशान लगाते चलेंगे, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट को ऐड करना है। तो ये प्लस लगाया तो ये ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी प्लस लगा लीजिए, ये भी ऐड हो जाएगा। आपकी एसक्यूएल क्वेरी शानदार बनती हुई नजर आएगी अभी जैसे ये प्लस होगा, ये देखिए। और इस फील्ड को आप नाम क्या देंगे वो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, हालांकि मैंने टोटल ऑलरेडी कर रखा है इस टेबल में। ठीक है, तो मैं वो क्वेरी ही डिलीट कर देता हूं टोटल वाली। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं टोटल मार्क्स आया हुआ है और एवरेज भी आया हुआ है, तो मैं उसको डिलीट कर देता हूं ताकि यहां पर हम कैलकुलेट कर सके। तो ये पहले तो हम एक काम करते हैं, ये प्लस हो ही गया है। अब इस फील्ड को नाम क्या देंगे, तो इसको एक अलग नाम देते हैं, एज मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल नंबर कर देते हैं, नंबर NUMBER। अब इस फील्ड को हमने टोटल, चूंकि मार्क्स ऑलरेडी दे रखा है, हमने डिलीट किया नहीं अभी। ठीक है, और फ्रॉम कहां से आएगा, तो ये टेबल का नाम दे दीजिएगा। तो फ्रॉम, अब टेबल कौन सी है, तो टेबल है स्टूडेंट, STUDENT, ये है टेबल, देख रहे हैं। और ये टोटल करता हुआ आपको नजर आएगा, दिखाएगा कि टोटल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे टर्मिनेशन दीजिएगा और ये टेबल ध्यान रखिएगा कि इसको क्लोज रखिएगा, और क्लोज करके देन इसको चलाने की बारी है। तो ये आपकी क्वेरी पूरी, और यहां से इसको क्वेरी डिजाइन पे जाके रन पे क्लिक करना है आपको। जैसे रन पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिए यहां पर ये SST जो आया हुआ है, इसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है, ये कॉमा आप दे देंगे तो हो जाएगा। ये हो गया, और Ctrl+S करके इसको सेव भी कर लेते हैं। ये सेव किया और यहां से रन कराते हैं। देखिए ये ऑलरेडी रन हो गया है और ये क्वेरी रन होकर आ गई है। और यहां पर जो हमने बताया था ना, ये देखिएगा, ये वाली थी, और यहां पे देखिएगा ये हम जाएंगे, ये हमारा क्वेरी है, ये क्वेरी डिजाइन, और यहां से रन। तो ये रन किया तो देखिए टोटल नंबर हमने दिया था ना, तो देखिए ये टोटल नंबर करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ पर टोटल नंबर आ रहा है। इसी तरीके से आप एवरेज भी कर सकते हो।
एसक्यूएल में भी कैलकुलेट कर पाना संभव है। एसक्यूएल तो एक ऐसा डेटाबेस है जिस पर बड़े बड़े डेटाबेसेस बने हैं, सीबीएसई का डेटाबेस बना हुआ है, जो भी डेटाबेस बनते हैं मैक्सिमम माईएसक्यूएल पे बनाए जाते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका कि नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।